ऑडियो क्लिप है जी। हमारे इस समय सामने 3 जजेस लोग बैठे हुए हैं, तो गुरुवचन जी उनका नाम बताएंगे आप। मनमोहन शुक्ला जी हैं, रंजना भार्गव जी हैं और अनिल यशुदास जी, और ये हमारे 3 जजेस हैं आज की हिंदी कॉम्पिटिशन। और ये बच्चे जो हैं अभी आपके सामने खड़े हैं, ये 6 बच्चे काफ़ी एंट्रीज के बाद सेलेक्टेड बच्चे हैं जो हमारे फाइनलिस्ट हैं। मैं आपका नाम बताऊंगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम चलेंगे। आनवी अग्रवाल नंबर 1। आनवी, आप आगे आए। और जो हमें सब्जेक्ट दिया गया था बच्चों को हिंदी, हम हिंदी क्यों सीखें, तो इन बच्चों ने अपने अपने थॉट्स दिए हैं, उनको क्यों लगता है कि हिंदी सीखना चाहिए। तो आइए सुनिए, और हम जजेस से रिक्वेस्ट करेंगे आप हर बच्चों पे अटेंशन दें, उन्हें सुने और अपनी जजमेंट दें। तो सबसे पहले आनवी अग्रवाल। नमस्कार, मेरा नाम आनवी अग्रवाल है। मैं ग्रेड 5 यानी कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके समक्ष विषय हम हिंदी क्यों सीखें पर अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संस्कृत भाषा का एक आसान रूप है हिंदी। हमें हमारे पूर्वजों की सीख हमारे साथियों के साथ दिल से बांटने का एक सही माध्यम है हिंदी। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, जीवित या अजीवित हर चीज़ के बारे में अपने कोश से हमें कुछ देती है। हमें हमारे देश से जोड़ती है, हमारे परिवार से जोड़ती है, हमारे मित्रों से भी जोड़ती है। यही तो है मेरी मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा हिंदी की ताकत। इस विश्व की अन्य सभी भाषाओं को प्रणाम करते हुए मैं स्वयं को हिंदी भाषा की शिष्या स्वीकार करने में गर्व महसूस करती हूँ। जय हिंद। और अब हैं मिस्टर अथर्व अवस्थी, 10 साल के हैं और ये कि आप हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अथर्व अवस्थी है। मुझसे पूछा गया है कि हिंदी बोलने या सीखने क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात तो यही है कि हिंदी मेरी मातृभाषा है, जिसे आप सब मदर टंग भी कहते हैं। मेरे घर में दोनों मेरी मम्मी और पापा बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। वो चाहते हैं कि मैं भी उनसे हिंदी में बात करूं। जब मैं उनके साथ इंडिया जाता हूँ तो वहाँ सभी हिंदी में बात करते हैं। मेरे घर परिवार के लोग भी हिंदी में ही बात करते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं भी उनसे हिंदी में बात करूँ। मैं उनके लिए विदेशी नहीं बनना चाहता। वहाँ घर पर जो लोग काम करते हैं वो सब भी हिंदी में ही बात करते हैं। मेरी नानी और दादी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है, वो हिंदी में ही सुनाती है और मुझे सुनना अच्छा भी लगता है। मैं उनसे खूब बातें भी करता हूँ। हिंदी का लिटरेचर, धार्मिक कथाएं और देश प्रेम की सभी कहानियाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। इंडिया के राज्यों के बारे में जानना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। किसी जगह में घूमने के लिए वहाँ की भाषा जानना अच्छा होता है। एक बात और है, कोई भी भाषा सीखना अच्छी बात है। मेरे पास तो हिंदी सीखने की सुविधा भी और कारण भी है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा अथर्व। अब हम आगे बढ़ेंगे। ध्रुव सिंघल, ये भी 10 साल के हैं और ये बताएंगे अब हम हिंदी क्यों सीखें। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव है और आज आपके सामने मैं हिंदी सीखने का महत्व बताऊंगा। क्या आपने कभी किसी चाइनीज या इटालियन या फ्रेंच को अंग्रेजी में बोलते देखा है? नहीं, वे सब हमेशा अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं। वैसे ही हिंदी हमारा मातृभाषा है, हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। माना कि हम यूएस में रहते हैं, यही पैदा और बड़े हुए, फिर भी हिंदुस्तान हमारा अपना देश है। हमारा परिवार वहाँ है। जब हम वहाँ जाते हैं तो भाषा का ज्ञान ना होना हमारे लिए कोई समस्या न बन जाए, इसलिए हिंदी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ भी जब हम अपनी त्योहार मनाते हैं
प्रयोग त्योहार का मजाक बढ़ाता है। हिंदी बोलकर हम अपने देश के गौरव को बढ़ाता है। हमारा फर्ज है कि हम लोग अपने देश का नाम रोशन करें, लोगों को अपनी संस्कार और भाषा से परिचित कराएं। यदि हम खुद अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी सीखें और इसका प्रयोग करें। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ही इसका प्रचार और प्रसार बढ़ाएगा। हिंदी तो दिल है हिंदुस्तान का। धन्यवाद। Great job. Please pass the mic to किरण संजन। अच्छा, अब किरण संजनानी आपके सामने हिंदी में बोलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम किरण संजनानी है और आज मैं बात करूंगी हमें हिंदी क्यों सीखनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें हिंदी सीखनी चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी भारत की राष्ट्रभाषा है और हमें पता होना चाहिए वो भाषा जो हमारे पूरे परिवार ने ज़िंदगी भर बात की है। हमें अपने परिवार के साथ हिंदी बोलना आना चाहिए क्योंकि हमें लगना चाहिए कि हम अपनों से बात कर रहे हैं और कोई अजनबी के साथ नहीं। जब भी हम हिंदी चलचित्र देखते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि अभिनेता और अभिनेत्री क्या कह रहे हैं और हम चलचित्र का मज़ा भी ले सकते हैं। जब भी हम भारत जाते हैं और अपने रिश्तेदारों से हिंदी में बात करते हैं उन्हें बहुत खुशी होती है और हम उन्हें आसानी से समझ भी सकते हैं। पिछली बार जब मैं भारत गई थी, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं रोज़ उनके पास बैठती थी और बहुत सारी बातें करती थी हिंदी में। उन्हें बहुत खुशी होती थी अपनी पोती के साथ हिंदी में बात करके। अगर हमारे माता पिता भारत में अंग्रेज़ी सीख सकते हैं तो हम अमेरिका में हिंदी क्यों नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए प्रेम से बोलो, स्नेह से बोलो, जग में फैलो, हिंदी बोलो। धन्यवाद। किरण जी जो थे 11 साल की हैं और रिया पिल्ले हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट 14 साल की हैं जो आपके सामने हिंदी में प्रयास करेंगी। नमस्ते, मेरा नाम रिया है और मैं 14 साल की हूँ। सोचने वाली बात तो है कि हमें हिंदी सीखना चाहिए या नहीं। हम हिंदी क्यों सीखें? हिंदी हमारी देश की राष्ट्रभाषा है, उसे हमें सीखना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। उसे सीखने से और बात करने से हमारी देश का सम्मान बढ़ता है। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका की यात्रा में हिंदी में भाषण दिया था। उनके भाषण से अमेरिका में भारत देश के प्रति और हिंदी भाषा के प्रति सम्मान बढ़ गया है। इसी तरह मुझे भी हिंदी सीखकर भारत का आत्माभिमान बढ़ाना है। कई भारतीयों के आम भाषा हिंदी है। यहाँ पे बहुत सारे त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम हिंदी में मनाए जाते हैं। लेकिन अगर हमें हिंदी नहीं आती तो हम त्योहार का मजा नहीं ले सकते हैं। ना तो हम नाटक को समझ सकते, ना भाग ले सकते हैं। मेरी राय में हिंदी सीखना और दूसरों को सिखाना महत्वपूर्ण है। छुट्टियां मनाने हम दादा दादियों से मिलने के लिए भारत जाते हैं, लेकिन सभी परिवार में से सबको अंग्रेजी नहीं आती है। हमें एक दूसरे से बात करना मुश्किल होता है। उनका लाड प्यार पाने के लिए हिंदी सीखना जरूरी समझते हैं। और वहाँ अकेले घूमना फिरना हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती है। ना तो हम रिक्शा वालों से बात कर सकते हैं और ना ही हम बस के नंबर या रास्ते के नाम पढ़ सकते हैं। खुद की सुरक्षा करने के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी सीखना जरूरी है। आजकल दूरदर्शन चैनलों एवं मनोरंजन की दुनिया में हिंदी सबसे लोकप्रिय भाषा है। दीपिका और रणवीर के फिल्म देखकर मुझे भी हिंदी में बात करने की चाहत आती है। लेकिन अगर मुझे हिंदी नहीं आती तो फिर मैं मनोरंजन की दुनिया का आनंद नहीं ले सकती हूँ। मैं हिंदी समाचार भी नहीं समझ सकती हूँ। लोगों में एकता बनाए रखने के लिए हिंदी समझना जरूरी है। हिंदी भाषा ही समाज में एकता ला सकती है। भारत में हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो फिर हम हिंदी क्यों न सीखें। धन्यवाद। धन्यवाद रिया। और अब हमारे जो नंबर 6 कलाकार हैं जो हिंदी में बोलेंगे, समर्थ समर्थ माधव। समर्थ 10 साल के हैं
समर्थ आइए और आप बताएं हिंदी क्यों सीखे। नमस्ते, मेरा नाम समर्थ है और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ हम हिंदी क्यों सीखे। मेरे माता पिता भारत से हैं और वो एक दूसरे के साथ हिंदी में बात करते हैं। मैं चाहता था कि मैं मेरे माता पिता के साथ हिंदी में बात करूं, इसलिए हम हिंदी सीखे। मेरी छोटी बहन भी अच्छा हिंदी बोलती है। जब हम भारत जाते हैं, मैं नानी, दादी और परिवार वालों के साथ हिंदी में बात करता हूं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। पता है, मुझे हिंदी गाने और फिल्मों का बहुत शौक है। दिवाली पे मैं हिंदी गाना के ऊपर नाचता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। कुछ दिन पहले मेरा उपनयन हो गया और पुजारी मुझे गायत्री मंत्र पढ़ने बोले। हिंदी सीखने से गायत्री मंत्र पढ़ने मेरे लिए आसान हो गया। इस तरह हिंदी सीखने से हम हमारे सभ्यता के करीब आते हैं। आप भी अपने बच्चों को हिंदी ज़रूर सिखाइए। धन्यवाद। बहुत अच्छा समर्थ, बहुत अच्छा सर। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी बातें कही कि हिंदी क्यों ज़रूरी है। और अब तो जजेस तो यहाँ बैठे ही हैं, लेकिन मैं आप लोगों से भी एक बार जरूर पूछूंगी, अपने अपने पेपर्स में या कहीं भी लिख लो और फिर हम जजेस के साथ मिलाएंगे। सच बोलना, पहले से ही लिख के रख लो कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर जनता की वोट भी गिनी जाएगी टीवी की तरह। छोटा बच्चा